कुछ समय पहले एक महाराष्ट्रियन रेस्टोरेंट में मैंने खाई थी एक कोथमीर वड़ी जो मुझे बहुत ही टेस्टी लगी। तो मैंने सोचा इसे ट्राई करती हूँ कुछ अलग अंदाज में। तो शुरू करते हैं इसे बनाना। यहाँ पर मैंने 1 कप चने की दाल को ओवरनाइट सोक कर लिया था। वैसे तो कोथमीर बड़ी में बेसन डलता है, पर यहाँ पर मैंने चने की दाल ली है। तो अब इस दाल को ग्राइंड कर लेती हूँ। तो लेते हैं ग्राइंडर जार और सारी दाल डाल लेती हूँ और फिर इसे नॉर्मली ग्राइंड करते हैं। सारी दाल ग्राइंड हो चुकी है, तो दाल इस कंसिस्टेंसी में ही होनी चाहिए। तो अब कर लेते हैं आगे की तैयारी। तो यहाँ पर मैंने लिया है बहुत सारा हरा धनिया, क्योंकि जो कोथमीर बड़ी है इसी की बना रहे हैं। तो एक चॉपिंग बोर्ड लेकर बहुत सारा हरा धनिया ले लिया है और अब इसका एक बंच बनाकर इसे फाइन चॉप कर रही हूँ। धनिया चॉप करके एक ग्राइंडर जार ले लो और इसमें डालो 4-5 हरी मिर्च और साथ में थोड़ा सा अदरक। फिर इसे ग्राइंड कर लो। एक बोल लेकर उसमें सारी जो ग्राइंड की हुई दाल थी उसे निकाल लेती हूँ। अब इस दाल में डाल रही हूँ थोड़ी सी हींग। अब डाल रही हूँ इसमें 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स और 1 टीस्पून जीरा, हाफ टी स्पून अजवाइन। अब डाल देते हैं 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर जो थोड़ा सा उड़ गया है, आप मत उड़ाना। अब इसमें डाल देती हूँ अदरक मिर्ची वाला पेस्ट और अब डाल रही हूँ 2 चुटकी हल्दी पाउडर अच्छे कलर के लिए। तो अब बारी हमारे फाइनल इंग्रेडिएंट कोथमीर यानी हरा धनिया, जो मैं भर भर के डाल रही हूँ। और अब इसी के साथ डाल देती हूँ 1 टीस्पून काला नमक। आप नॉर्मल साल्ट भी डाल सकते हैं, पर ये वाला जो नमक होता है बेसन की चीज़ों के साथ अच्छा टेस्ट देता है। इन सबको अब अच्छे से मिला लेते हैं। इन सारी चीज़ों को फेंटते हुए मिलाएंगे तो बेकिंग पाउडर बहुत अच्छे से रिएक्ट करेगा। ये चीज़ें मिलाने के बाद ऐसा मोल्ड या कोई प्लेट ले लेते हैं, थोड़ा ऑयल डालकर अच्छे से स्प्रेड करते हैं। इस मोल्ड में ये सारा बैटर डाल लेते हैं और अब इसे अच्छे से फैला लेते हैं। अब मैंने ली है यहाँ पर एक कढ़ाई और इसमें डाल दिया है पानी और इसमें एक स्टैंड रख कर ये मोल्ड अच्छे से सेट कर देती हूँ और इसे ढक देती हूँ, स्टीम होने देती हूँ। कि स्टीम हो रही है तब तक इसे फ्राई करने की तैयारी करते हैं। तो इसकी ग्रेवी में डालेंगे टोमेटोज़ का पेस्ट, जिसके लिए यहाँ पर पानी गर्म होने रखा है और ऐसे फ्रेश टोमेटोज़ में कट लगाकर डाल दिए हैं। साथ में 2 लाल वाली मिर्च डाल दी हैं। अब इन्हें बॉयल होने देती हूँ। ये अच्छे से बॉयल हो चुके हैं, अब इन सबको निकाल लेते हैं। फिर अब इनको पील ऑफ करके ग्राइंडिंग जार में डाल लेते हैं और इन सब का पेस्ट बना लेते हैं। तो तैयार है हमारा टोमेटो पेस्ट। इसे डालेंगे हम कोथमीर बड़ी की ग्रेवी में। ग्रेवी में एक चीज़ और डालेंगे, तो यहाँ पर मैं ले रही हूँ सोया चंक्स और इन्हें भी ग्राइंड कर लेते हैं। ये ग्राइंड हो चुकी हैं, इन्हें बस इतना ही ग्राइंड करना है हल्का सा। अब देखते हैं इस साइड पर हमने जो बैटर स्टीम होने रखा था वो अब अच्छे से स्टीम हो चुका है। इसे बाहर निकाल लेते हैं और सारे साइड्स निकालकर नाइफ से पीसेस कट कर रही हूँ। इसकी अभी से इतनी गजब खुशबू आ रही है ना, ये आपको बनाकर ही पता चलेगा। और ये बड़ी स्टीम करने के बाद इतनी सॉफ्ट हो गई है कि मन कर रहा है अभी खा जाएं, पर अभी नहीं, ये बन तो जाए पहले। तो ये सारे पीसेस हो चुके हैं, अब इन्हें एक एक करके निकाल लेते हैं। जब निकल चुके हैं तो लेते हैं कढ़ाई और डालते हैं बहुत सारा ऑयल इन्हें डीप फ्राई करने के लिए। ऑयल गर्म हो चुका है, अब एक एक करके ये सब डाल रही हूँ और इन्हें डीप फ्राई कर रही हूँ। ऐसे तो इन बड़ी को बनाने का बस इतना ही प्रोसेस होता है कि बस सारे इंग्रेडिएंट्स मिलाओ और स्टीम करके डीप फ्राई कर लो और बड़ी बनकर रेडी है। पर मैं इन्हें अलग ही तरीके से बना रही हूँ, तो मैं इन्हें डीप फ्राई करने के बाद ग्रेवी में भी डालूँगी। तो ये बड़ी परफेक्टली फ्राई हो चुकी है, अब इन सबको निकाल लेती हूँ। अब यहाँ पर मैंने ले लिया एक पैन, इसमें 1 टेबल स्पून ऑयल डालकर मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून मस्टर्ड सीड्स, 1 टीस्पून क्यूमिन, हाफ टी स्पून कोरिएंडर सीड्स, हाफ टी स्पून फेनल और बहुत सारी करी लीव्स। इसी के साथ डाल रही हूँ 2 चॉप्ड ग्रीन चिलीज और चॉप्ड जिंजर।
इन सबको मिला लेते हैं। और अब डाल रही हूँ 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर, हाफ टी स्पून टर्मरिक पाउडर, हाफ टी स्पून रेड चिली पाउडर और इन सबको मिला लेते हैं। अब इसमें डाल देती हूँ ये सोया चंक्स पाउडर जो हमने बनाया था और इसे अच्छे से रोस्ट होने देते हैं। इसी के साथ इसमें ऐड कर देते हैं टोमेटो पेस्ट और फ्लेम हाई रहने देते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे पानी और अच्छे से इस ग्रेवी को पकने देंगे। मैंने थोड़ा और पानी डाल दिया है इसमें। पानी थोड़ा थोड़ा करके ही डालें जितना ये ग्रेवी इजीली एब्जॉर्ब कर पाएगा। और अब इस ग्रेवी में डाल रही हूँ 1 टीस्पून अमचूर पाउडर और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक और अब इसे मिलाते हैं। तो इस ग्रेवी में डाल देते हैं 1 टीस्पून कश्मीरी मिर्च फॉर कलर और अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसमें डालते हैं ये फ्राइड बड़ी और अच्छे से मिला लेते हैं। तो यहाँ हमारी ग्रेवी वाली कोथमीर बड़ी बनकर रेडी है। अब इसे अकेले कैसे खाऊं? ये अकेले तो खा नहीं सकते हैं, तो इसी के साथ बना रही हूँ मैं कोथमीर पराठा, यानी हरी वाली धनिया का ही पराठा। पराठे के लिए मैंने ले लिया है 1 कप गेहूं का आटा और टेस्ट अकॉर्डिंग नमक डाल दिया है। अब इसे मिलाकर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर अच्छे से इसका सॉफ्ट डो लगा लेते हैं। इसका डो लग चुका है और अब इसी डो का काफ़ी बड़ा सा पार्ट ले लेती हूँ और डस्टिंग करके बेलना शुरू करती हूँ। इसका काफ़ी बड़ा सा पराठा बेल ले रही हूँ क्योंकि स्टफिंग के बाद छोटा हो जाएगा, तो जितना बड़ा हो सकता है इजीली उतना ही बेल लेती हूँ। अब इस पराठे में लगा लेती हूँ ये वाला ऑयल। ये नॉर्मल कुकिंग ऑयल ही है। इसमें मैंने थोड़ा सा रेड चिली पाउडर और आमचूर पाउडर और चुटकी भर नमक डाल लिया है और अब इस ऑयल को अच्छे से पूरे पराठे पर लगा लेती हूँ। यदि आप भी ब्रेकफास्ट में पराठा खाना पसंद करते हैं या आप पराठे के शौकीन हैं तो ये वाला ऑयल बनाकर रख लीजिए। इस ऑयल को हर नमकीन पराठे के बीच में लगा लीजिए और इसे लगाने से पराठे का टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो अब इस पराठे में डाल देते हैं ये चॉप्ड हरा धनिया। जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप डाल सकते हैं डाल लीजिए क्योंकि ये पराठा है ही धनिया का। तो अब इस पराठे में बीच में ऐसा कट लगा लेती हूँ और इसे ऐसा घुमाकर रोल कर रही हूँ। आप यदि चाहे तो आप नॉर्मल पराठा बनाकर भी उसमें धनिया डाल सकते हैं। मैं ऐसे बना रही हूँ और इसे दबाकर एक बार फिर से डस्टिंग कर लेते हैं और अब इस पराठे को फटाफट से बेल लेती हूँ। पिछली बार जैसा बड़ा सा नहीं, पर अब इस पराठे को छोटा सा बेलूंगी। एक तवा लेकर उस पर ऑयल लगाकर ये पराठा डाल देती हूँ। अब इस पराठे को दबा दबा कर पलट कर सेक लेती हूँ और थोड़ा थोड़ा ऑयल लगाते जाती हूँ। पराठे को बिल्कुल नॉर्मल पराठे की जैसे सेकना होगा। अब नॉर्मल पराठा सेकना तो आप सबको आते ही होगा, बस बिल्कुल वैसे ही सेक लीजिए। तो मैंने भी इस पराठे को पलट पलट कर सेक लिया है। तो परफेक्टली सिककर तैयार हो गया हमारा कोथमीर पराठा। तो मैं इसे सर्व कर रही हूँ कोथमीर बड़ी के साथ। आप लोग कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि कैसी लगी ये वाली रेसिपी। तो मैं तो चली खाने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।